साथियों नमस्कार। द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का स्वागत है। वर्ड स्ट्रेस का आज अपने पार्ट 2 है। समय व्यर्थ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना तो वहाँ ज़रूर जुड़ना। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम पर, और उसका लिंक भी यहाँ भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के बायो में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। ठीक है। आपको अगर हमारी बुक्स मंगानी हो लिटरेचर की, लिटरेचर के नोट्स और एमसीक्यू की, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की, तो आप ऐप से मंगवा सकते हैं। और सूरतगढ़ से हो तो किताब घर, बुकलैंड, है ना, स्टार स्पोर्ट्स बुक शॉप से ले सकते हो। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये इक वाला कर लिया था अपनों ने। आज अपने TION, जिसको शन बोलते हैं, से एंड होने वाले शब्दों में बी सेकंड लास्ट या पेनल्टीमेट सिलेबल पर स्ट्रेस आता है। ये एक अगला नियम है भाई। जैसे इक वाले में लास्ट सेकंड या पेनल्टीमेट सिलेबल पर स्ट्रेस आता है ना, जैसे सेकंड लास्ट सिलेबल को पेनल्टीमेट सिलेबल बोलते हैं, है ना। तो अगर किसी शब्द में लास्ट में TION आ रहा है या शन आ रहा है ना, तो उसमें भी हम सेकंड लास्ट यानी शन से जस्ट पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस देंगे। शन या शन शन में अ सिलेबल होता है या काउंट किया जाता है। इसे कई बार लिख देते हैं, कई बार ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ओमिट का मतलब ऐसे होता है घटा देना। ठीक है। जैसे ये जो शय और न है ना, इसमें अंडरस्टूड होता है ये शुआ साउंड वाला अ। ठीक है। जैसे नेशन, नेशन, अब शन एक सिलेबल हो गया, नई दूसरा हो गया। ठीक है। नई पहला हो गया, शन दूसरा हो गया। तो सेकंड लास्ट से, अब इसमें दो ही हैं तो इसमें सेकंड लास्ट पहले वाला ही हो गया। तो नई शन में नई पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, लेई पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। लास्ट सेकंड कौन सा, देखो इसमें 3 सिलेबल हैं। ट्रांसलेशन, शन वाला एक हो गया और लेई वाला दूसरा हो गया लास्ट से, तो पेनल्टीमेट सिलेबल पर स्ट्रेस आ गया। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। इमेजिनेशन, आपको नेशन ही पढ़ना है, नेशन नहीं पढ़ना। ठीक है। नेशन पे ध्यान रखना, स्ट्रेस आएगा। एम्बिशन, एम्बिशन, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रेस आता है उसको लाउडर, हायर, लॉन्गर, ठीक है, बोला जाता है बीशन, एम्बिशन। ठीक है। और देखो ये एक एक ये और ध्यान रखना, सेकेंडरी जो स्ट्रेस होता है ना उसके नीचे डंडा लगता है। देखो आपके मेन एग्जाम में सेकेंडरी स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं आएगा। ठीक है। आएगा तो छोड़ देना। ठीक है। भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसमें सेकेंडरी लेवल जो है ना, सेकेंडरी स्ट्रेस जो है उसको नीचे हल्का सा कोमा लगा के लिखते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रेस जो पहला स्ट्रेस होता है, मेन जो स्ट्रेस होता है, उसको ऊपर से लिखते हैं अपने। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये नीचे जो सबसे पहले पहले लगा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सेकेंडरी स्ट्रेस को दर्शाता है। ओग, ओग, ऑर्ग, नाई, जेशन। ठीक है। तो जेशन में स्ट्रेस आएगा। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है कि शन से जस्ट पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। जेशन, सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने बोल दिया। अब TION को भी शन बोलते हैं, SION को शन भी बोल देते हैं और जन भी बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। SION को शन कहाँ बोलते हैं, जन कहाँ बोलते हैं। SION वाला कोई शब्द हो जो SION से खत्म हो रहा हो, उसमें भी स्ट्रेस कहाँ से आता है, इस शन या जन से तुरंत पहले वाले सिलेबल पर, यानी सेकंड लास्ट सिलेबल पर, यानी पेनल्टीमेट सिलेबल पर। जैसे प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रो नहीं, प्रोग्रेशन, 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 ए ही नहीं बोल रहा, ए बोल रहा हूँ, प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ग्रे पर आएगा, शन हो गया। कंप्रेशन, मैं भले ही एक सामान्य सा विद्यार्थी होने के नाते इंग्लिश को गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने लिख रखा है ना वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो लिखा हुआ है, क्योंकि अपने बहुत बचपन से बोल रहे हैं इसको, तो गलत बोला जाता है ना, है ना। तो ध्यान रखना। कंप्रेशन, ठीक है, प्रे पर आएगा शन, कंप्रेशन। सप्रेशन, सप्रेशन, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो शन से जस्ट
पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है। वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक इतना बड़ा है, अगर आप ख़त्म करने लगोगे तो होएगा ही नहीं। मैंने जितना इसको कंप्रेस कर सकता था ना, नियमों में बांध सकता था, मैंने बांध दिया। ये टॉपिक आप नियमों में नहीं बांध सकते, कहीं से भी कोई भी शब्द का स्ट्रेस पूछ सकता है, लेकिन इतनी बढ़िया चीज़ है कि आज तक अपनों ने जो लिखा है उससे बाहर गया ही नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा चाहेगा। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन, अब यहाँ पे SION को जन बोला है, और जन भी कौन सा बोला है, तीए वाला। ठीक है, 3 वाला जय बोला है। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, SC हो तो कौन सा जय बोल लिखना है, SI हो तो कौन सा जय लिखना है, तो वो ऊपर मैंने आपको फिनेटिक्स में भी बताई थी। ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो फ्यू पर स्ट्रेस आएगा क्योंकि जन एक सिलेबल, फ्यू लास्ट सेकंड सिलेबल। ठीक है। सुपरविजन, सुपरविजन, ठीक है, तो वी पर स्ट्रेस आएगा, सुपरविजन। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है सर, TION जब शन हो, SION जब शन हो या जन हो, कुछ मर्जी हो, अपने को वर्ड स्ट्रेस पढ़ रहे हैं अपने। ठीक है, अपने यहाँ फोनेटिक्स नहीं पढ़ रहे। स्ट्रेस लास्ट सेकंड सिलेबल पेनल्टीमेट सिलेबल पर आएगा, बात ये ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और स्ट्रेस मैंने आपको ये करवा भी दी है। अब IAN, जब IAN को अपने या तो अन बोलते हैं या शन बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है, अगर किसी शब्द के लास्ट में IAN लगा है जिसको अन या शन बोल रहे हो, उसमें भी स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल या पेनल्टीमेट सिलेबल पर आता है। कैसे आता है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो शन और ट्री, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लो, CIAN, शन बोल रहे हैं तो TRI पे स्ट्रेस आएगा, इलेक्ट्रीशियन। मजीशन, मजीशन, ठीक है, जी पर स्ट्रेस आएगा, मजीशन। ठीक है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, देखो CIAN को फिर शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियन नहीं होता, अपने क्या बोल देते हैं, पॉलिटिशियन, गलत होता है। पोल पोल पोली नहीं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। हिंदी में भी लिख रखा है मैंने, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, पॉलिटिशियन। वेजिटेरियन, 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 वेजिटेरियन। अब IAN को इसमें अन बोल रहे हैं, और इससे तुरंत पहले वाला सिलेबल है टेयर। ठीक है, तो उस पर आया लास्ट सेकंड सिलेबल पर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ठीक है, तो शन से तुरंत पहले वाला, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। ठीक है, तो शन से पहले वाला। ग्रह, ग्रैनी, ग्रह मेयरियन, ग्रमेरियन, ग्रमेरियन, ग्रमेरियन। ठीक है, तो मेय पर स्ट्रेस आएगा, डिप्थोंग है मेय ए। ठीक है, ग्रमेरियन, ठीक है, ग्रमेरियन, मेय पर स्ट्रेस आएगा, मेरियन। पेपर में ट्रांसक्रिप्शन में भी स्ट्रेस पूछ सकता है, यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके भी पूछ सकता है, और सीधा इंग्लिश की स्पेलिंग में भी पूछ सकता है। अब ये ग्रामेरियन की स्पेलिंग दे देगा, पूछेगा भी स्ट्रेस कहाँ आएगा, तो सीधा इंग्लिश से भी पूछ सकता है, ट्रांसक्रिप्ट करके भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। अपने को तो ये ध्यान रखना है भाई, शन शन जहाँ बोला जा रहा है उससे तुरंत पहले वाले सिलेबल पर, वॉवल साउंड पर अपने को स्ट्रेस डालना है, और अपना पेपर में कभी सवाल गलत नहीं होगा, आई एश्योर यू। ठीक है, और सीधा इंग्लिश की स्पेलिंग में भी पूछ सकते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रीशियन है ना, अपने तो इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, जबकि इलेक्ट्रीशियन होता है। तो इलेक्ट्रीशियन में चाहे तो ये ट्रांसक्रिप्शन में पूछ ले, यहाँ पे जो दे रखा है बीचों बीच, चाहे इस इंग्लिश की स्पेलिंग में पूछ ले जैसे नीचे लिख रखा है मैंने। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, शन से तुरंत पहले वाले को ट्री पर आएगा स्ट्रेस, अपने को तो ये ध्यान रखना है। अब इन ऊपर जितने भी अपनों ने नियम पढ़े हैं ना, उसका मैंने एक कंक्लूजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो मैंने दे रखा है। जैसे ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी शब्द के लास्ट में IC आ जाए, इक बोलते हैं, TION शन आ जाए, SION शन या जन आ जाए, IAN आ जाए, IAN तक तो अपनों ने पढ़ ही लिया, आगे अपने IAL भी पढ़ेंगे। किसी भी शब्द के अंत में IAL आ जाए, मेंटल आ जाए, ठीक है, तो ये सारे याद रखना, IC, TION, SION, IAN, IAL, मेंटल इत्यादि से एंडिंग वाले वर्ड्स में स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल, जिसको पेनल्टीमेट सिलेबल बोलते हैं, तो स्ट्रेस उससे तुरंत पहले वाले
सिलेबल यानी सेकंड लास्ट सिलेबल यानी पेनल्टीमेट सिलेबल पर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप कहोगे सर पिछले 2 दिनों का निष्कर्ष क्या है, ये नोट वाली जो लाइन है ये निष्कर्ष है। रट्टा मार लेना, पेपर में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावनाएं रहती है जिसमें ट्रिक बता दी, किसी भी शब्द के लास्ट में IC दिख जाए, TAON दिख जाए, SION दिख जाए, IAN दिख जाए, IAL दिख जाए, मेंटल दिख जाए, इससे तुरंत पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगा देना, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है क्या नहीं होता ये अपने नियम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए बहुत हुआ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हमें सपोर्ट करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम है, रीड इंग्लिश 2025 लिखेंगे तो आ जाएगा। और कुछ कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी ज़्यादा पसंद आ गई तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग 100 भी जने अगर एक एक जना को शेयर करेगा तो भी हम 100 तो एक्स्ट्रा जनों तक पहुंचेंगे ना, और हमारे पास कोई मार्केटिंग का सोर्स नहीं है। प्लीज़ आप अपने साथ वाले बच्चों को वीडियोस दिखाएं हमारी, आप अपने से सीनियर जूनियर, क्योंकि ये टॉपिक सब में ही आना है। ठीक है, ये वीडियोस पहुंचाएं, और कोई पैसा तो हम मांग नहीं रहे आपसे। ठीक है, तो जो भी है आप हमें सपोर्ट सिर्फ हमारे चैनल को बढ़ाकर, टेलीग्राम पर जुड़कर, है ना, इन सब चीज़ों से कर सकते हो, कर सको तो करना, अदरवाइज़ मुझे कोई इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।